कहानी का नाम अनसुनी आवाजें। भाग 1। गांव की सरहद बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव बीरपुर में एक बुजुर्ग औरत दादी सावित्री रहती थीं। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी, मानो वे जीवन के हर राज को जानती हों। गांव के बच्चे उन्हें कहानी वाली दादी कहते थे, क्योंकि हर शाम को वे पीपल के पेड़ के नीचे सबको एक नई कहानी सुनाया करती थीं। पर एक दिन दादी ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। गांव वालों ने पूछा, दादी, आज कहानी क्यों नहीं? दादी ने धीमे स्वर में कहा, अब कहानियां सुनने वाला कोई नहीं बचा। भाग 2। अनजानी राह उसी गांव में एक नवयुवक आरव आया था, जो शहर से थककर मानसिक शांति की तलाश में आया था। वह लेखक बनना चाहता था, पर जीवन की सच्चाइयों से हार मान चुका था। भाग 3। अनसुनी आवाजें। कहानी एक लड़की निर्मला की थी, जो उसी गांव में कई साल पहले रहती थी। वह बेहद बुद्धिमान थी, पढ़ना चाहती थी, आसमान छूना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसे रोका, कहा, लड़की होकर इतना सोचना अच्छा नहीं। निर्मला की आवाज हर बार दबा दी गई। एक दिन वह चुपचाप गांव छोड़कर चली गई। कई साल बाद जब गांव में अकाल पड़ा और लोग भूख से मरने लगे, तभी एक औरत दिल्ली से आई, बड़ी गाड़ी में, सफेद साड़ी में। वही निर्मला थी। वह अब एक वैज्ञानिक बन चुकी थी। उसने गांव के लिए पानी की नई तकनीक लाकर सबकी जिंदगी बदल दी। पर गांव वालों ने पूछा, तुम तो कभी वापस नहीं आने वाली थी? निर्मला ने कहा, मैं तो कभी गई ही नहीं। मेरी आवाज, मेरी आत्मा यहीं थी, बस तुमने कभी सुनी नहीं। भाग 4। आरव की यात्रा। दादी की कहानी ने आरव को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी भी एक अनसुनी आवाज है, उसकी लेखनी। वो फिर से लिखने लगा, दादी की कहानियां, गांव के लोग, उनकी पीड़ा, उनकी उम्मीदें। कुछ सालों में आरव का लिखा उपन्यास अनसुनी आवाजें भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पुस्तकों में से एक बन गया। वह फिर गांव आया, पर दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक पट्टिका लगी थी। यहां दादी सावित्री बैठती थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि हर दिल में एक कहानी होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। सीख। हर व्यक्ति की जिंदगी एक कहानी है। कई बार वे कहानियां दुनिया नहीं सुन पाती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे कहानियां मर जाती हैं। जो लोग सच्चे दिल से सुनते हैं, वे उन्हें